1 जनवरी 2026 से कई नियमों में होने जा रहा है बदलाव। आपको बदले हुए इन नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। नया साल 2026 लोगों के जीवन में कई अहम बदलाव लेकर आने वाला है। 1 जनवरी 2026 से कई नियमों में बदलाव होंगे, जिसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो इन बदलावों में राशन कार्ड से जुड़ी ऑनलाइन सुविधा, सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें और 8वें वेतन आयोग से जुड़े नियम प्रमुख हैं। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और 2026 की शुरुआत केवल नए संकल्पों के साथ ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव के साथ हो रही है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, सैलरी, सोशल मीडिया और किसानों से जुड़े कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब और आपकी जीवन शैली यानी कि आपकी लाइफस्टाइल को प्रभावित करेंगे। सरकार का उद्देश्य इन नियमों के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना, डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करना और सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाना है। इन बदलावों से कई लोगों को राहत मिलने की बात कही जा रही है और इस कारण आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये नियम क्या है और ये आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए राशन कार्ड के बारे में। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को और सरल किया जाएगा। अब नागरिक घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे और उसमें संशोधन कर सकेंगे। इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा। सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस। तो साल 2026 से देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को टैब की मदद से दर्ज किया जाएगा। इससे स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी। इस बदलाव से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की बात कही जा रही है। एलपीजी गैस की कीमतें। सरकार हर महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव करती है। इस कारण 1 जनवरी 2026 को एलपीजी गैस कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिसंबर के महीने में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की गई थी। इस कारण उम्मीद है कि 1 जनवरी से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी कटौती हो सकती है। 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। हालांकि वास्तविक वेतन संशोधन और बकाया राशि मिलने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। नए साल से बैंकिंग प्रणाली और अधिक पारदर्शी और तेज होने वाली है। अब तक क्रेडिट ब्यूरो हर 15 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करते थे, लेकिन 1 जनवरी से इसे साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। इससे लोन की पात्रता, आपके क्रेडिट इतिहास की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी। एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक ने लोन के दरों में कटौती के संकेत भी दिए हैं। साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की नई ब्याज दरें भी जनवरी से ही प्रभावी होंगी। बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य हो गया है और ऐसा न करने पर आपकी बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार और बैंक सख्त रुख अपना रहे हैं। डिजिटल भुगतान के मानकों को और कड़ा किया जा रहा है। विशेष रूप से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम सख्त होंगे, ताकि स्पैम और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सके। भारत सरकार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की तर्ज पर भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें आयु सत्यापन और माता पिता के नियंत्रण जैसे फीचर्स शामिल होंगे। सरकारी कर्मियों के लिए नया साल बड़ी राहत लेकर आ सकता है। ऐसी संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएं। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी में इजाफा होगा। किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता अब और अधिक व्यवस्थित होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पीएम किसान योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को अपनी विशिष्ट पहचान आईडी बनानी होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अब जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान को भी कवर किया जाएगा। हालांकि इसकी शर्त यह है कि नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर करनी होगी। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली एनसीआर में वाणिज्यिक वाहनों पर सख्ती बढ़ सकती है। पुराने डीजल और पेट्रोल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जिसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं पर पड़ सकता है।